हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम हमारे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो है बिजनेस लॉ के वो कवर कराए थे मैंने। तो आज इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक जो है फ्री कंसेंट, उसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को आप देख लीजिए। उनसे आपको ये चीजें काफी ज्यादा समझ आएंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्री कंसेंट, ये सभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के ही है। अगर आपने पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं जो मैंने पढ़ाए हैं तो उनमें से आपको पता होगा कि ये उनका एक पॉइंट था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तभी होगा। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। उसमें कुछ पॉइंट्स थे, तो उन्हीं पॉइंट्स को अब हम एक एक चैप्टर की तरह, एक एक टॉपिक की तरह हम पढ़ रहे हैं। तो वहीं पर ये बताया गया था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा जो एग्रीमेंट है, अगर वो बिल्कुल उसमें कोई भी जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री है, तभी जाके वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो बन पाएगा। तो एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिनका जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री है, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। तो उसी में हम देखेंगे कि ये फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, फ्री कंसेंट होता क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हर बार हम करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में सेक्शन 13 में बताई गई है। सेक्शन 10 में हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के पॉइंट्स पढ़े थे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के। उसके बाद सेक्शन 13 जो है उसमें बताया गया है कि फ्री कंसेंट क्या होता है। सो सेक्शन 13 में ये बताया गया है, 2 or more persons are said to be consent when they have agreed upon the same thing in the same sense. So what does it mean? सेक्शन 13 में हमसे ये कहा गया है कि जो भी कंसेंट है, जब भी कोई एग्रीमेंट होगा तो उसमें जो पार्टीज हैं, 2 or more person, पार्टीज जो भी हैं 2 or more person are said to be in consent। वो कंसेंट उनका तब क्लियर होगा जब वो एक ही चीज, यानी एक ही चीज में और एक ही सेंस में वो क्या करें, उन दोनों के लिए वो एक हिंदी में कह सकते हैं कि अगर वो एक ही चीज के लिए हामी भर रहे हैं तभी वो क्या चीज होगी, हमारी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। यानी इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल से काफी जल्दी आपको समझ आ जाएगा। सपोज एग्जांपल में आपको बताऊं तो एक है मिस्टर राम, इनके पास सपोज 2 कार है। एक कार है उनके पास एक्स और एक कार है उनके पास वाई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में आए, एक पर्सन है मिस्टर मोहन, इनके साथ ये आए कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में। उन्होंने इनसे ये बोला, राम ने, कि मेरे पास 2 कार है एक्स और वाई, इन दोनों कार में से मुझे कोई एक कार बेचनी है। और ये जो मिस्टर मोहन है उनको अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ कि ये जो मिस्टर राम है वो एक्स कार बेचना चाहते हैं या वाई कार बेचना चाहते हैं, वो अभी उनको क्लियर नहीं है। बट मिस्टर मोहन ने क्या उसको एक तरीके से कहा है कि उन्होंने क्या समझा, उन्होंने ये समझा कि उन्हें वाई कार बेचनी है और उन्हें वाई कार ही खरीदनी है। बट अगर रियलिटी देखें हम तो इसका कंसेंट ये था, राम जो थे मिस्टर राम, उनको बेचनी थी अपनी एक्स कार। बट उनके पास वो इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच पाई और उन्हें लगा कि उन्हें कौन सी खरीदनी है, मिस्टर मोहन को वाई, या जो राम है वो एक्स नहीं बेचना चाहते, वो वाई वाली बेचना चाहते हैं। यानी यही चीज, यहाँ जो कंसेंट है वो अलग अलग है। राम बेचना तो एक्स चाहते हैं बट मोहन खरीदना कौन सी चाहते हैं, वाई। तो यहाँ पर ये एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं, या उनकी जो चीजें हैं वो कंसेंट वाइज नहीं है। तो इसी को हम बोलेंगे कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड क्यों नहीं होगा? वैलिड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो कंसेंट है वो दोनों का सेम नहीं है। डेफिनेशन में ये चीज बोली गई थी कि एग्री अपॉन द सेम थिंग, सेम चीज के ऊपर ही वो एग्री होंगे। अगर वो एक्स बेचना चाहता है तो उनको भी एक्स ही खरीदना होगा, ये सेम थिंग थी। एंड सेम सेंस, उनका जो सेंस है, सपोज उनका सेंस ये है कि उनको 5 लाख रुपीज में बेचनी है, ठीक है, बट उनका सेंस जो है वो 4 लाख रुपीज है। तो ये भी क्या है, सेम सेंस नहीं है, इसीलिए वो एक एग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। फ्री कंसेंट का मतलब सिर्फ इतना सही है कि जो भी पार्टीज है वो सेम ही चीज पर एग्री होनी चाहिए और सेम ही सेंस में। अब ये कब होता कब है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं वो ये बताते हैं, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में अगर ये सभी पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट अगर आपको दिखते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सबसे पहला है, इसमें एक एक करके मैं आपको अभी बताऊंगा, बट मैं एक बार आपको सारी चीजें एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये है क्या, फिर इसको हम डिटेल में अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें कॉशन, ये सेक्शन 15 में बताया गया है। अब ये क्या है इसको मैं आगे ही बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस,
इसके बाद है फ्रॉड जो कि सेक्शन 17 में है, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में, एंड मिस्टेक 20, 21 एंड 22। तो ये याद करना भी काफी ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। सेक्शन जो 13 है उसमें डेफिनेशन है फ्री कंसेंट की। उसके बाद 15 में कॉशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंटेशन 18, मिस्टेक में है 20, 21 एंड 22। अब ये सारी चीजें अगर किसी भी एग्रीमेंट में आ जाती हैं तो वो कंसेंट जो है हमारा, या वो जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की चीजें नहीं आई। वैलिड कब होगा? जब फ्री कंसेंट होगा। चलिए आप देख लेते हैं कि एक एक करके ये कॉशन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए तो अब इसमें हम देखते हैं हमारा पहला फैक्टर है हमारा कॉशन। कॉशन जो है वो हमारे सेक्शन 15 में इसको देखा जाएगा। तो सेक्शन 15 में अगर हम बात करें तो कॉशन के बारे में क्या बोला गया है, तो ये ऐसा एक पॉइंट है, अगर ये एग्रीमेंट में आ जाता है तो वो जो एग्रीमेंट है वो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज फोर्स्ड टू गिव हिज कंसेंट देन कॉशन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड, यानी वहां पर वो उस पर्सन को अगर किसी भी एग्रीमेंट में फोर्स किया जा रहा है अपने कंसेंट को देने के लिए, अगर उसे फोर्स किया जा रहा है, अब वो अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी चीजों को हम, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? कॉर्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सपोज यहां पर कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने क्या बोला कि मिस्टर ए को जो है इनसे अब एक 10 लाख रुपीस का होम जो है या घर जो है वो खरीदना था। मिस्टर बी जो है वो अपना घर बेचना चाहते हैं मिस्टर ए को 10 लाख रुपए में। बट यहां पर ऐसी सिचुएशन क्या बनी कि जो मिस्टर ए है उन्होंने यहां पर कंसेंट जो है उनका वो कम का है, मान लेते हैं इनका जो कंसेंट था वो था सिर्फ 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीस का, बट इस पर ये एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने यहां पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये हो सकता है सिचुएशन कि मिस्टर ए ने क्या कहा मिस्टर बी से कि अगर आप मुझे 8 लाख रुपए में 8 लाख रुपीज में अपना घर नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, आपका जो सन है उसको मैं किडनैप कर लूंगा, यानी एक तरीके से फोर्स किया, धमकी दी। तो यहां पर आप समझ सकते हैं किसी भी एग्रीमेंट में अगर कोई भी एक्सेप्टेंस या कोई भी कंसेंट धमकी से ली जा रही है, वहां पर फोर्स करके लिया जा रहा है उसे, तो उसी को हम बोलेंगे कॉर्शन। अगर ये चीज है एग्रीमेंट में तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस नाम से पता चल रहा है, यानी अगर आपको इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं आप बट गलत तरीके से, तो यहां पर भी वही चीज आएगी, तो ऐसी चीजें जो है फिर वो वैलिड नहीं रहेगी। तो सेक्शन 16 में इसके बारे में बताया गया है, व्हेन वन पर्सन इन द एग्रीमेंट डोमिनेट्स अनदर पार्टी, यानी एक पार्टी जो है वो अनदर पार्टी को डोमिनेट कर रही है, तो ऐसी जो सिचुएशन होगी वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा और फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल हम चलिए देखते हैं। तो इसका एग्जांपल मान लेते हैं कोई भी एक बैंक है, उस बैंक में बहुत सारी पोजीशंस होती है, मैनेजर होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, ऑफिसर होते हैं। तो हम सपोज कोई भी एक ए और बी, ए जो है वो ऑफिसर ग्रेड पर है और ये बी जो है वो ग्रेड पर है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कोई भी एग्रीमेंट हुआ। अब ये जो एग्रीमेंट है, अब जैसे ए के पास जो है पावर बहुत है, ठीक है, वो उससे बड़ी पोस्ट पर भी है, और बी के पास उतनी पावर नहीं है जितनी ए के पास है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है जिसमें ए बी को डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट करने का मतलब सिर्फ एग्रीमेंट में ही होगा और कुछ चीजें नहीं आएंगी। एग्रीमेंट अगर कोई भी इनके बीच हुआ है और ए जो है उसको डोमिनेट कर देगा कि मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं ये कर सकता हूं, तो ये चीजें कहां पर आएंगी, ये चीजें आएंगी हमारी अनड्यू इन्फ्लुएंस में, यानी वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है गलत तरीके से। तो अगर ऐसी चीज कहीं पर भी है तो वो भी हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड जो है सेक्शन 17 में इसके बारे में बताया गया है कि अगर फ्रॉड कहीं पर भी होता है, बहुत बार आपने सुना है फ्रॉड, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो फ्रॉड को ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, आपको ये पता ही होगा। तो फ्रॉड जो होता है, देखिए दो चीजें होती है, मैंने आपको एक फ्रॉड बताया था और पहले भी हमने देखा था कि मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक है या कोई फ्रॉड है तो वहां पर वो चीजें भी क्या आएंगी, हमारी फ्री कंसेंट को वो नहीं बनाती है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रॉड में और मिस्टेक में डिफरेंस क्या हुआ? सबसे पहला डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि जो फ्रॉड है वो सेक्शन 17 में है और जो हमारा मिस्टेक है वो सेक्शन 20, 21 एंड 22 में है। सेकंड पॉइंट, फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनली करा जाता है, यानी मैं जानबूझकर उसे कर रहा हूं, गलती से नहीं हुआ। फ्रॉड जो भी होता है वो हमेशा जानबूझ के किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है, चाहे वो चीज सही है चाहे वो चीज गलत है, बट अगर वो जानबूझ के कही गई है तो वो फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो द फॉल्स स्टेटमेंट मेड
नोइंगली इन इट्स ट्रूथ, यानी वो चीज सही है, ठीक है, मेरे लिए वो चीज सही है, बट मैं अगर उसको गलत बता रहा हूं तो वो मैं अपनी जानबूझ के बता रहा हूं, तो ऐसी चीजें किसमें आएंगी, फ्रॉड के अंदर आएगी। तो अगर कहीं पर फ्रॉड होता है तो वो भी हमारा फ्री कंसेंट नहीं बना रहा है, इसीलिए वो क्या आएगा, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो हमेशा वॉइड ही रहेगा। इसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे एग्रीमेंट में अगर मैं कोई भी आइटम या कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, वो जो आइटम है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक सेलर हूं, ठीक है, और आप एक बायर है, मुझे एक सोफा सेट जो है वो सेल करना है, आप हमारी शॉप पर आए हैं, आपको एक सोफा सेट खरीदना है, ब्रांड न्यू खरीदना है, बट मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास एक पुराना सोफा सेट था उसी को रिपेयर करके, उसी को पेंट करके वो मैं आपको सेल करता हूं, ठीक है। आपको उस टाइम पर नहीं पता चलेगा, बट अगर हो सकता है आपको बाद में पता चले, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है, जो मेरी जो सोफा सेट है उसको मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं वो गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको जो चाहिए बट मैं वो आपको नहीं दे रहा। तो ये भी एक तरीके से फ्रॉड ही है, बट यहां पर इसको एक अलग हेडिंग दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने उसको अलग दिखा करके जो है एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपका जो है वॉइड हो जाएगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और अगर आपको बाद में जाके पता चलता है तो आप मेरे पे जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें चीजें जो है वो सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए दी गई। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, ये फैक्टर्स हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स हमारे कंसेंट में या हमारे जो एग्रीमेंट में है, वो अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आ जाता है तो वो एग्रीमेंट जो है हमारा वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ा वो फ्री कंसेंट का चैप्टर था, जिसमें हमने देखा ये सबसे पहला जो अगर मैं बात करूं फ्री कंसेंट की, तो जब भी कोई भी पार्टीज होंगी उन दोनों का जो सेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम थिंग के लिए होना चाहिए और सेम ही सेंस में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज खरीदनी है तो उन्हें भी ये चीज बेचनी ही है, तो यही हमारा फ्री कंसेंट होता है। इनके अलावा 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, कॉर्शन बताया, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इनमें से कुछ भी चीज अगर आती है एग्रीमेंट में तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, आगे वाले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।